अच्छा, हे हाय, कैसे हो सब लोग। बाय द वे, एज ऑफ रीजन के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यार। एंड आप कैसे हो मुझे प्लीज बताना कमेंट्स में कि कैसी लाइफ चल रही है एंड कैसे सब कुछ चल रहा है। मुझे सारी बातें जाननी है आपकी, जो भी आपने लाइक मस्त एक्सपीरियंस किया होगा या फिर जो भी कुछ बुरा भी हुआ होगा, सैड, लाइक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड लेट्स डाइव इन यार, ये एपिसोड में डाइव करते हैं, पैराडॉक्स के बारे में ये बात करते हैं। ये थोड़ा सा, ये जो पैराडॉक्स है ये हम थोड़ा फिजिक्स पे भी खेलेंगे एंड थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल पे भी खेलेंगे, सेम पैराडॉक्स बट लेयर अप करूंगा मैं। तो अभी तो अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बाल व्हील तो बढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना, बढ़िया से बाल व्हील अपना बढ़ रहा है। बट अभी पता है, बिल्कुल भी मैं बालों पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ। मैं कंप्लीटली एपिसोड पे फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये एपिसोड कौन से डायरेक्शन में जाता है। बट या कंक्लूजन में सही से ला लेता हूँ, टेंशन ना लो, स्टार्ट करते हैं। वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते हैं। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को लाइक बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि लाइक मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक है ना सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ एडॉप्ट करता है। ठीक है, एवरी टाइम पे, एवरी हर पल, एवरी डे तुम्हें एडॉप्ट करता है। तुम्हारे लाइक किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। चेक करो, अगर तुम लाइक लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया है मैंने। लेट्स से कि अपन बॉर्न हुए ना, तो बॉर्न होने के बाद अपना एक ट्विन ब्रदर पैदा हुआ है या फिर सिस्टर पैदा हुई है। ठीक है, एंड वो ट्विन ट्विन है, एकदम एकदम आइडेंटिकल ट्विन है। ठीक है, एकदम आइडेंटिकल। ये ऐसे ट्विन जो कि साथ में ग्रो हुए, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही फ्रेंड्स, एक ही बिलीफ सिस्टम, एक ही थॉट, सब कुछ सेम। बालों का कलर तक, बालों का कलर तो सेम ही होता है, स्किन का कलर और आंखों का कलर तक सेम, सेम हाइट। मतलब एकदम, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे एक मशीन होता है ना, वो मशीन में एंटर करते ही कॉपी करके जेरोक्स निकलता है, सेम जेरोक्स कॉपी है, एग्जैक्ट। एंड वो जेरोक्स कॉपी मतलब सेम हो गए ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना। लेट्स से कि भाई तुम्हारा नाम भी सेम है, तो ये तो थोड़ा क्रेजी ही हो गया। अभी ये जो सेम दोनों पर्सन हो, ठीक है, अभी तुमने 20 साल तक साथ में जिंदगी बिताई, एंड अभी जो तुम्हारा भाई है या फिर जो तुम्हारी बहन है, उसको एक स्पेस मिशन पे जाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धरती को बचाना है, ये पूरे धरती को बचाने का उस पर जिम्मा है, क्योंकि वो चोजन वन है भगवान की तरफ से, तो उसको जाना है स्पेस में। ठीक है, ये यहाँ तक तो सॉर्टेड लग रहा है ना। अभी जैसे ही अपन उसको स्पेस में भेजते हैं, अभी तुम कैलकुलेट करो। ओके, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। अभी जब वो स्पेस पे जा रही है, उसको तो लाइट स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम सही करनी है ना, वो थोड़ा दूर है, एंड उसके लिए सालों साल लगते हैं जाने के लिए। एंड वो जाने के लिए भी लाइक स्पेस की स्पीड से जाना पड़ता है, लाइट की स्पीड से। तो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। एंड यहाँ पे बात यह है कि तुम दोनों सेम ही हो, सही है, तुम दोनों अभी भी सेम फील कर रहे हो। ठीक है, अभी भी तो तुम्हारी हार्ट बीट है वो सेम वे से धड़क रही है, उसकी भी जो हार्ट बीट है जो स्पेस में, उसकी भी सेम ही फ्रीक्वेंसी पे धड़क रही है। वो भी अपना डेली का स्पेस में काम कर रहा है, मतलब जो भी होगा, सुबह उठना, खाना, काम जो होगा वो करना, सो जाना, सेम तुम्हारे जैसे। तुम भी 21 साल के हो चुके हो, तुम भी लाइक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जॉब कर रहे होगे, खा रहे होगे, अपनी लाइफ चल रही होगी, कोई पार्टनर भी हो गई होगी तुम्हारी, आई होप सो। एंड मस्त मूवीज देखना है, तुम्हारी भी लाइफ चल रही है, उसकी भी लाइफ चल रही है, दोनों की लाइफ थोड़ी अलग अलग होगी, बट चल तो रही है ना, है क्या नहीं, समझ रहे हो ना? लाइफ तो दोनों की चल रही है। मैं ये तो नहीं बता सकते किसकी लाइफ क्या बढ़िया है, कैसी है, तो वो मुद्दा नहीं है अपना। बट मुद्दा ये है
कि वो वहाँ पे जिंदगी जी रहा है स्पेस में। एंड अभी क्या होता है, वो उसका मिशन करके आता है, एंड मिशन करके तुम्हारे पास आता है। अभी 15 साल हो गए, ठीक है, 15 साल का गैप पड़ गया है, बट ये गैप दोनों में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जब ही वो तुम्हारे पास आता है ना, तो तुम ये चीज़ नोटिस करते हो कि वो तो जब वो गया था तो तुम दोनों सेम ही थे, सही है, तुम दोनों सेम थे, बट जब वो वापस आया तो उसकी एज उतनी फास्ट ग्रो नहीं की, ठीक है, तुम फास्टली ग्रो कर गए, पता नहीं कैसे, बट तुम्हारे बीच में एज गैप क्रिएट हो गया, तुम्हारे बीच में थिंकिंग क्रिएट हो गई, तुम थोड़े अलग दिखने लगे, तुम्हें दाढ़ी आ गई, उससे दाढ़ी नहीं आई, उसकी हाइट ग्रो हो गई, तुम्हारी हाइट ग्रो नहीं हुई, एंड उसके बिलीफ चेंज हो गए, उसकी सोचने की ताकत चेंज हो गई, उसके एक्सपीरियंस चेंज हो गए, तुम्हारे एक्सपीरियंस चेंज हो गए। तुम दोनों ने स्टार्ट कहाँ पे किया था, हम दोनों जब 20 साल के थे तो हम दोनों ने सेम टाइम एक्सपीरियंस किया था, ठीक है, हमारे बिलीफ सेम थे, हमारे सोच सेम थी, हम दिखते सेम थे, हम खाते सेम थे, हमारा सब कुछ सेम था, आइडेंटिकल। पर जैसे ही एक गैप पड़ा ना 15 साल का, जब वो दूर गया मुझसे, उसने लाइफ में डिफरेंट पाथ चूज किया, वो डिफरेंट पाथ चूज करते ही सारी बातें चेंज हो गई, लेजिट सब कुछ चेंज हो गया। ये 2 पर्सन बन गए डिफरेंट। इनमें कोई भी अभी बता नहीं सकता कि हाँ भाई तुम दोनों आइडेंटिकल थे, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि तुम दोनों डिफरेंट पर्सन बन गए हो। ये सेम अपने लाइक एवरी डे टू डे लाइफ की सिचुएशन है। पता है, अपने को ये लगता है कि अपनी जो आइडेंटिटी है ना, वो एक कंटिन्यूस टाइम फ्रेम है, ठीक है, एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन है, कि हाँ जो मैं 5 साल पहले था वही मैं 10 साल बाद हूँ, वही मैं 20 साल बाद रहूँगा, एंड मैं ही हूँ, मैं कोई चेंज नहीं हो रहा। बट यहाँ पे एक फ्लक्स है, हम ये मानते हैं कि अपने लाइफ में कंटिन्यूटी है, ठीक है, जो कि अपने को अस बनाती है, जो कि मुझे आदि बनाती है एंड तुम्हें तुम बनाती है। ये कंटिन्यूटी है कि हाँ, जब मैं मेरा चाइल्डहुड याद करता हूँ तो मुझे याद है मेरा चाइल्डहुड कैसे था, जब मैं मेरे स्कूल का टाइम याद करता हूँ मुझे पता है मेरे स्कूल का टाइम कैसे था, जब मैं मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप याद करता हूँ मुझे पता है मैं वो टाइम पे कैसे था, जब मैं पढ़ रहा था 12th स्टैंडर्ड में तब मुझे पता है मैं कैसा था, जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, जब मेरी डिग्री मिली, जब मेरा फर्स्ट जॉब था, मुझे पता है मैं कैसा हूँ, जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता है मैं कैसा था। ये कंटिन्यूटी है, सही है ना। तुम्हें अपनी जो मेमोरीज है ना वो अपने को बताती है कि बंदा तू 5 साल पहले कैसे था, तू 3 साल पहले कैसे था। ये सही लग रहा है ना कि लाइक ये है अपन अपनी अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, सिर्फ अपने मेमोरीज थ्रू, जो भी अपन ने पास्ट एक्सपीरियंस किया है अपने परसेप्शन थ्रू, हम उसको ही एक कंटिन्यूटी मानते हैं कि हाँ जो भी आज मैं कितने साल का हूँ, लेट्स से कि मैं 30 ईयर्स का हो चुका हूँ, मेरे पास 30 साल की हल्की हल्की मेमोरीज है कि मेरी दिवाली लास्ट ईयर की कैसी थी, फिर उसके 2 साल पहले वाले जो मेरा दिसंबर का टाइम था वो कैसा था, मेरी हॉलीडेज कैसी गई है। ये सारी अपनी मेमोरीज ये अपने को अस बनाती है, सही है, वैलिड है। एंड इसके वजह से हम ये करते हैं कि अपन एक स्ट्रीम ऑफ मोशन में फ्लो कर रहे हैं, कि मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ही अपन पैराडॉक्स पे आ रहे हैं ना, तो अनकंफर्टेबल थोड़ा सा हो गए, मत टेंशन मत लो ना, मैं करता हूँ क्लियर, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस का टैटू किया है हमने, बढ़िया सा पेशेंस का टैटू भी है, तो वही है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो एंड थोड़ा लगेगा टाइम, है ना। मैं 1 सेकंड बाल फिक्सअप करता हूँ। हाँ, सो क्या पॉइंट पे थे कि अपने को अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी क्या बनाती है, क्या तुम खुद को जानते हो। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम 5 साल पहले कैसे थे। हाँ ऑब्वियसली तुम बता सकते हो ना, क्या तुम ये बता सकते हो तुम 4 दिन पहले कैसे थे, एंड वो तुम बताओगे कैसे। ये क्वेश्चन आने पे लाइक क्या आता है कि हाँ मैं खुद को कैसे डिफाइन करता हूँ, मुझे जिम जाना पसंद है, मुझे एवरी टाइम काम है भाई, काम करना पड़ता ही है, मुझे ये XYZ टाइप ऑफ शोज़ देखने पसंद है, मुझे ये सारी टाइप की रील्स देखनी पसंद है, मुझे इन लोगों के साथ लाइक XYZ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना पसंद है। ये जो सारी चीज़ है ना ये अपने मेमोरीज बनाती है, ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस है पास्ट वाले,
कि तुमने लास्ट कुछ सालों में जो भी मूवीज में गए हो तुम, या फिर जो भी एक्सपीरियंस तुमने किया है, ये सारी तुम्हारी एक मेमोरीज है। एंड ये मेमोरीज तुम्हें तुम बनाती है। तुम्हें अपने को डिफरेंशिएशन कैसा होता है अपना, अगर तुम हो, तुम्हें हॉलीवुड बॉलीवुड टाइप्स ज़्यादा मूवी पसंद है, रोम कॉम ज़्यादा टाइप्स पसंद है, ये तुमने तुम्हारा टाइप बनाया है, सही है। जैसे मैंने मेरा टाइप बनाया है कि हाँ मुझे एक्शन पसंद है, मुझे साईफाई पसंद है, मुझे साइकोलॉजिकल चीज़ें पसंद है, मुझे मेहनत करना, मुझे थिंकिंग मॉडल्स ये सब पसंद है। ये सब मैंने मेरी आइडेंटिटी बनाई है, क्योंकि मुझे एक कंटिन्यूटी वाली फीलिंग चाहिए। एंड ये हम एवरी एस्पेक्ट्स में करते हैं, ठीक है। अपने जो भी पास्ट है, अपने जो भी अपने एक्सपीरियंस है, वो अपनी सारी एक कंटिन्यूटी है, समझ रहे हो। कंटिन्यूटी को मैंने भाई बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ मैं ये चीज़ पे, क्योंकि कंटिन्यूटी ये सारी बुलशिट चीज़ है। इसके लिए ये रीज़न है, मैं कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्या होता है। कंटिन्यूटी मतलब वही है, डॉट्स क्या है, अपने पिछले डॉट्स जो कि अपने को आज बनाती है। एंड यही आज भी अपन डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि अपने को फ्यूचर सेल्फ बनाने वाली है। ट्रू है। अभी तुम ये सोचो कि जो अपने पास्ट है, ठीक है, वो पास्ट में अगर तुमने डिफरेंट स्कूल चूज किया होता, अगर वो पास्ट में ही अगर तुमने दूसरे फ्रेंड्स चूज किए होते, अगर वो पास्ट में तुम्हारे कोई कन्वर्सेशन डिफरेंट हुआ होता, जो पास्ट में जो भी हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई कन्वर्सेशन होगा, डिस्कशन वाला, डिसीजन वाला, एंड वो अलग डायरेक्शन में चला गया। ये सोचो ना एक बार कि अगर अपने जो भी पास्ट है वो सारी चीज़ें डिफरेंट रही, जो पिछला हुआ है वो वैसा हुआ ही नहीं एंड डिफरेंट हो गया, उसके बाद क्या ट्रेजेक्टरी होगी? ऑब्वियसली डिफरेंट होगी ना। तुम्हें अगर तुम इन्फ्लुएंस हुए हो हॉलीवुड मूवीज देख के, एंड पास्ट में ऐसा कुछ हो गया कि तुम इन्फ्लुएंस हो गए बॉलीवुड मूवीज देख के, आज तो तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी ना। एंड ये एक एग्जांपल है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप ट्राई करो कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है। तुमने स्कूल भी डिफरेंट चूज किया है, तुमने फ्रेंड डिफरेंट चूज किए, तुमने डिसीजंस डिफरेंट चूज किए, एंड वो चीज़ अभी अफेक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो गलत चूज करने पे, वो डिफरेंट चूज करने पे अपनी आज आइडेंटिटी डिफरेंट बनेगी। अगर अपने पास्ट के चॉइसेस डिफरेंट हो गए ना, तो आज हम डिफरेंट बनेंगे। दैट मीन्स कि अपनी कंटिन्यूटी सिर्फ कुछ ना कुछ छोटे से डिसीजंस पे डिपेंडेंट है। इफ वो डिफरेंट होते हैं तो अपन डिफरेंट बन जाते हैं। दैट मीन्स कि अपनी आज की भी कंटिन्यूटी डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंडेंट है। ये कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये सिर्फ एक चॉइस है। जो चॉइस ली है, इफ वो चॉइस बदल रही है तो डिसीजंस भी बदल रहे हैं। इफ चॉइस बदल रही है तो आगे की कंटिन्यूटी एंड आगे की लाइफ भी बदल रही है। तो फिर हम किस बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं कि अपन कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूटी तो बुलशिट हो गई ना, क्योंकि ये तो ऐसा भी देखो कि अगर मैंने चॉइसेस से डिफरेंट लिए रहता है तो आज मैं जो पर्सन हूँ वैसा रहता नहीं। अगर मैंने पहले 2-3 दिन पहले भी कुछ डिफरेंट चॉइस किया रहता, लेट्स से कि मैंने कुछ पॉइजनस खा लिया रहता, तो आज तो मैं जिंदा ही नहीं रहता ना। एंड उसी जगह पे एक वर्जन होगा मल्टीवर्स में जिसने वो पॉइजन खाया होगा एंड आज वो मर गया होगा। तो ये है कि कंटिन्यूटी एक सच्ची स्टुपिडिटी चीज़ है, क्योंकि वो एक कोई सेंस नहीं बनाती। हमेशा अगर अब पिछली चीज़ें चेंज होती रही, अगर डिसीजंस अपने चेंज होते रहे, तो ये कंटिन्यूटी किस बेसिस पे स्टिक रहती है? कंटिन्यूटी किस बेसिस पे अपने को अस बनाती है? अच्छा, ये जो सेम पैराडॉक्स था, वो पैराडॉक्स को अभी अपन धीरे से साइकोलॉजिकल वे में लेके जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा बाल फिक्सअप कर रहा था, जरूरी है, क्योंकि मैं फकिंग ऑब्सेस्ड हूँ मेरे बालों से। एंड मैं चाहता हूँ कि उसे भाई बालों के टॉपिक हमेशा छेड़ देता हूँ यार मैं मेरे। आई एम सो सॉरी। टॉपिक पे रहता है ना, पैराडॉक्स पे। जो अपना फिजिक्स वाला पैराडॉक्स स्टार्ट हुआ था ना, कि 2 आइडेंटिकल पर्सन थे, फिर वो स्पेस में जाते हैं एंड फिर वो जब आते हैं, वही याद करो थोड़ा। मुझे पता है भूल गए होगे कि स्टार्ट कहाँ से किया होता, बट वो थोड़ा याद करो अपना जो पैराडॉक्स स्टार्ट हुआ था। कि मैं रिवाइज कर देता हूँ यार। पैराडॉक्स ये था बेसिकली छोटेपन में कि तुम 2 आइडेंटिकल लोग हो, तुम जाते हो, एक 20 साल तक सेम रहते हो, एंड अभी एक जो तुम्हारा भाई है आइडेंटिकल पर्सन, वो स्पेस पे जाता है, एंड वो स्पेस पे जब वापस तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ठीक, सही है। एंड यही चीज़ को अपन साइकोलॉजिकल वे में लेके जाते हैं। अभी ये जो 2 आइडेंटिकल पर्सन है, अभी तुम 20 साल के हो चुके हो, अभी एक पर्सन ए और बी, पर्सन ए ने क्या किया है, आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम प्रिंट टू प्रिंट कॉपी है।
अभी एक पर्सन ने सेफ जॉब चूज किया है, सेफ ट्रैजेक्टरी चूज की है, जहाँ पे उसके फ्रेंड्स प्रिडिक्टेबल थे बहुत सारे, जहाँ पे उसने सेफली जॉब जो है वो कर ली है, जैसे सेम नॉर्मल रहते अरेंज मैरिज कर ली है, नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है भाई, अल्टो खरीद ली है, नॉर्मल सा जी रहा है अपना बढ़िया सा नॉर्मल जिंदगी है। एंड एक बी वर्जन है जो कि भाई उसने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया है, उसने बहुत सारे फेलियर्स फील किए लाइफ में, उसने वो अलग अलग लोगों से मिला है, बहुत गरीब भी हुआ है एक टाइम पे, एंड उसने बहुत सारा पैसा भी देखा है, वो पैसा वापस डाउन भी करते देखा है, एंड उसने बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस किए लाइफ में, उसने बहुत सारे लोगों से मिला है। एंड जो एक पर्सन था ए वाला, वो ज़्यादा लोगों से नहीं मिला, उसको ज़्यादा पता नहीं दुनिया के बारे में, बस वो जी रहा है ऐसे। एंड अभी 10 साल हो गए, ठीक है, वो दोनों को साथ में लाओ, अभी क्या तुम बता सकते हो वो दोनों सेम है? ऑब्वियसली नहीं। दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम था, एग्री करते हो ना? दोनों 20 साल तक सेम थे, दोनों ने ट्रैजेक्टरी डिफरेंट चूज की, एक ट्रैजेक्टरी सेफ वाली थी, एक ट्रैजेक्टरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, अनसर्टन थी। एंड अभी बी वर्जन की वाले के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो कॉन्फिडेंट है, उसने लाइफ देखी है, उसको अपन बोल सकते हैं कि हाँ तू सही में बड़ा हो चुका है। ए को नहीं बोल सकते, उसने ज़्यादा लाइफ नहीं देखी, ये बात है। पता है अभी अभी ये पैराडॉक्स धीरे धीरे हिट हो रहा है कि ये थोड़ा सा कितना वियर्ड सा हो गया है कि जब जब हम दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट सेम थी, ठीक है, जब हम दोनों ही एक जगह से बॉर्न हुए हैं, जब हमारी सब कुछ एक ही था, बट अपने बस पाथ डिफरेंट चूज करने से कितनी ज़्यादा रियलिटी चेंज हो रही है, यही तुम अपने लाइफ पे लाओ ना। जब मैं वो बता रहा था कि अपने पास्ट के साथ था, अगर पास्ट में अपन कोई डिफरेंट डिसीजंस लेते तो आज अपन डिफरेंट होते, तो कहाँ गई कंटिन्यूटी? अपन कहाँ बोल सकते कि कौन से सेंस में कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है? सही है ना? क्योंकि अगर पास्ट में कुछ डिफरेंट एक्शंस हो जाते हैं, अपने कुछ डिफरेंट मेंटल फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं, कुछ डिफरेंट वजह से अपन कुछ चीज़ें करते हैं, तो आज अपन कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती, आज अपन 100% डिफरेंट पर्सन रहते हैं। एंड आज हम डिफरेंट पर्सन रह भी रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी नहीं पता कि हम क्या बनने वाले हैं। ऑब्वियसली नहीं पता, क्योंकि आज के अपने डिफरेंट जो डिसीजंस है वो क्या पता कहीं कहीं सी लेट्स से कि अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, बट तुम 2 दिन से सोए नहीं हो, खाया अच्छा नहीं है, अभी तुम्हारे पास मेंटल एनर्जी नहीं है, एंड तुमने वही गलती से कुछ भी रैंडम डिसीजन ले लिया। वो तो आज के हिसाब से चिल्ली था ना, क्योंकि अभी के हिसाब से क्या फोकस था भाई, मैं मेरी नींद कंप्लीट कर लेता हूँ यार, मैं बहुत टायर्ड हूँ, तो जो है फटाफट पास ऑन कर देता हूँ, फटाफट काम निपटा देता हूँ एंड सो जाता हूँ। बट क्या पता वो काम बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन के लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। सही है, हम ये चाहते हैं अपन लाइक ये वीव मेंटल फ्रेम में होता है कि हाँ मेरी एक लाइफ में कंटिन्यूटी मेंटेन हो, मुझे इसी लाइफ चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए, ये अपन सोचते हैं ना फ्यूचर कैसा होना चाहिए। हमने एक आइडियल वर्जन बना के रखा है अपने फ्यूचर का, हम वो चाहते हैं कंटिन्यूसली कि मैं उसे चेज करूँ, जो आइडियल वर्जन मैं चाहता हूँ मैं उसे चेज करूँ, बट हम वो आज के डिसीजंस पे डिपेंड करता है। एंड अपने को आगे की इंफॉर्मेशन नहीं पता, आगे हम क्या लाइफ देखने वाले हैं, आगे क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, उसकी कोई आइडिया नहीं होती, बट स्टिल हम कंटिन्यूटी चाहते हैं भाई, कंटिन्यूस हो। मैंने जो पास्ट किया है, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि मेरी बहुत ही गांड मरी है, तो आगे भी यही कंटिन्यूटी मेंटेन हो। क्योंकि थोड़ा मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये एपिसोड कवर करना है अच्छा खासा। देखो जैसे कि एक पॉइंट है कि अगर मैंने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मैं बहुत ज़्यादा बुली हुआ लाइफ में, बहुत ज़्यादा मैंने बुलीनेस मैंने फील किया है, तो जब भी आगे वो सिचुएशन आएगी ना जहाँ पे 3-4 लोग बैठे रहेंगे और मेरी गांड मार रहे होंगे, तो मुझे वो कंटिन्यूस लगेगी। हाँ भाई मार गांड सही है, क्योंकि मैं यही चीज़ से गया हूँ, मेरे पास भी यही था, आगे आज भी मुझे गांड ही मरना चाहिए, आगे भी गांड ही मरती रहेगी, क्योंकि एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है मेरी ये। एंड वही जगह पे एक वो जो हो दूसरा बंदा जिसकी आदत ये हो गांड मारना, उसका वो कला हो, अगर वो हो जिसको पता हो कि बस उसको बस बुली करना पसंद है, तो वो आगे भी यही करेगा, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी है, पास्ट में उसने यही किया है, बीच में भी वो वही करेगा, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी वो उसकी गांड मारने वाली हैबिट ही रखेगा, क्योंकि एक कंटिन्यूटी सेंस चाहिए। एंड वो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एक बुलशिट चीज़ है, क्योंकि वो
आज के डिसीजंस पे बहुत डिपेंड करते हैं। आज का एक गलत डिसीजंस, उल्टा पाल्टा डिसीजंस भी हो गया ना, तो कोई सेंस ऑफ कंटिन्यूटी नहीं रहती, एंड यही चलते आ रहा है। बट हम स्टिल मानते हैं कि कंटिन्यूस चीज़ है, बट कंटिन्यूटी ये कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा सी, अभी हम सिंपली एक चीज़ करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हमने जो भी पास्ट में डिसीजंस लिए है, अगर वो डिसीजंस हम नहीं लेते, ठीक है, लेट्स से कि तुम सीईटी के एग्ज़ाम नहीं देते और तुम कॉमर्स के साइड जाते, तो ना अभी ये इमेजिन करो कि ऐसा सही में हुआ है कि तुमने साइंस नहीं लिया है बट तुमने कॉमर्स लिया है, तुमने कॉमर्स नहीं, तुमने आर्ट्स लिया है। मतलब यही है कि तुमने 12th 11th 10th के बाद 11th में जो भी चूज़ किया है उसके अलावा कुछ और चूज़ किया है। ये इमेजिन करो, स्ट्रांगली इमेजिन करो। अभी लाइफ देखो, अगर अगर तुमने साइंस के अलावा कॉमर्स लिया तो तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होती, सही है। तुम वहाँ पे दूसरे लोगों से मिलते, तुम वहाँ पे दूसरी एग्जाम्स देते, किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर करते, सही है ना। एंड वो वर्जन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ये इमेजिन करो। एंड इसी चीज़ हर छोटे छोटे चीज़ पे देखो कि अगर तुमने स्कूल डिफरेंट चूज़ की होती, अगर तुमने कोई कन्वर्सेशन डिफरेंट की होती, अगर तुमने किसी और को डेट किया होता, ये सारी वर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। इमेजिन करो, स्ट्रांगली इमेजिन करो कि पास्ट में जो भी तुमने डिसाइड किया है उसके अलावा दूसरा कोई डिसाइड किया है, ठीक है। एंड वो दूसरा जो डिसाइड किया है ना, वो दूसरा एक वर्जन क्रिएट हो चुका है। अभी आज वाला वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता, वो जो दूसरा किया है ना वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी। ये जो अपन ये किस पे होता है, ये अपने सारे डिसीजंस पे होता है, ठीक है। हम ये डिसाइड ही करते हैं ना, फिर ये एक्शन लेते हैं। तो दैट मीन्स कि अपने जो डिसीजंस है, अपने जो चॉइसेस है, वो सिर्फ एक चॉइसेस नहीं है, वो एक आइडेंटिटी जनरेटिंग चीज़ है, पता है। अगर तुम कोई दूसरा चॉइस करते तो दूसरी आइडेंटिटी बनती। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर तुम कोई कुछ और चीज़ डिसाइड करते ना तो तुम्हारी आइडेंटिटी डिफरेंट होती, तुम्हारा वर्जन डिफरेंट होता। तो हम ये बेसिस पे चूज़ करते हैं कि मैं ये क्या ऐसे क्या चूज़ करूँ अभी कि उससे जो दूसरा वर्जन क्रिएट होने वाला है, जो मेरा फ्यूचर है, वो कैसी लाइफ जिएगा। हम ये बेसिस पे अपने चॉइसेस होते हैं। हमारे चॉइसेस कभी भी एक्सपीरियंस कितना स्ट्रांग है वो बेसिस पे नहीं होता। हमारे चॉइसेस ये होते हैं कि आगे कौन आने वाला है, ये जो भी मैं चॉइस करूँगा ना उससे क्या वर्जन क्रिएट होगा। ये है अपने चॉइसेस जो है वो बहुत वेटेज रख रहे हैं। एक बार इसको सही में क्रेजी साइकोलॉजिकल वे में ग्रास्प करो कि जो मेरे चॉइसेस है वो सिर्फ एक हल्के चॉइसेस नहीं है, वो एक कम्प्लीटली नई आइडेंटिटी जनरेट कर रहा है, वो कम्प्लीटली एक नया वर्जन क्रिएट कर रहा है। मैं चूज कर रहा हूँ, मैं ये चूज कर रहा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस चूज कर रहा हूँ ताकि जो मैं वर्जन बाहर आने वाला है फ्यूचर वाला, वो जिंदगी जी पाए, सही है। हम आज की खुशी के लिए नहीं जीते, थोड़ा सा फ्यूचर की खुशी के लिए जीते। हमेशा प्रेजेंट पे खुशी नहीं होती, हमेशा खुशी अनसर्टेनिटी में होती है। हमेशा खुशी वो होती है कि भाई मुझे आगे क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, क्या होगा क्या नहीं, उस पर खुशी। तो दैट मीन्स कि चॉइसेस अपनी फ्यूचर सेल्फ क्या पैदा हो रहा है उस पर। एक और ये थॉट एक्सपीरियंस को, ये जो थॉट अपन था अपना, ये पैराडॉक्स था, ये पैराडॉक्स को थोड़ा और अपन ये करते हैं ना दूसरे एक और डायरेक्शन में, मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ उसको। अभी ये अपन इमेजिन करते हैं, ये सोचते हैं। बाय द वे पैराडॉक्स तो समझ रहे हैं ना क्या है। सी सबसे स्ट्रेंज बात क्या है पता है क्या, ये पैराडॉक्स क्यों इतना डिफिकल्ट है। हम ये पैराडॉक्स के बारे में कभी सोचते नहीं है, बट ये सही में हार्ड हिटिंग पैराडॉक्स है। हम आज के हिसाब से फ्यूचर चूज करते हैं, पता है, हम आज के हिसाब से डिसाइड करते हैं, हम आज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जो कि अपना कोई तो फ्यूचर वाला वर्जन जीने वाला है, बट वो दोनों चीज़ डिफरेंट है। जो फ्यूचर, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या तुमने जो तुम 5 साल पहले सोच रहे थे, ठीक है, ये एक बार याद करो, जो भी 6 साल 5 साल पहले वाली चीज़ हुई है, ठीक है, जो भी तुम्हारी वो स्टेट होगी 5-6 साल पहले, तुमने वो टाइम पे जो भी डिसाइड किया था, जो भी डिसीजंस लिया होगा, जहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया होगा, जो भी एक्सपीरियंस फील किए होगे, जो भी तुम्हारे बिलीव्स होगे, जो भी वो तुम्हारी की सोच होगी, क्या वो तुम्हें आज अफेक्ट करती है? सोचो एक बार, क्या करती है अफेक्ट तुम्हें? जो भी तुमने 5-6 साल पहले डिसाइड किया था, क्या आज उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज के अपने डिसीजन अलग है। लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब
कोई ये मेजरली होता है जब कोई लाइक जेई या नीट देता है, तो वो टाइम पे बहुत ये स्टेट में होता है कि भाई मुझे नीट कैसे भी करके क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना ही है, नहीं बना तो मेरी दुनिया ख़त्म, भाई मेरे कुछ करियर में कर नहीं पाऊँगा, मैं ज़िंदगी में हार जाऊँगा। एंड इंजीनियरिंग का भी सेम है, भाई मुझे आईआईटी अगर नहीं मिला तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मुझे सही नहीं होगा, भाई कोई अच्छा फ्यूचर नहीं होगा, मेरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। एंड वही जगह पे तुम्हें ये रियलिटी पता है कि हर किसी का गवर्नमेंट डॉक्टर एंड आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता। बट क्या इसका मतलब ये है कि जो भी इंजीनियर्स बनते हैं वो उसकी फ्यूचर ख़राब होता है, उनकी लाइफ झाटू होती है? वो लाइक जो वो 5 साल पहले सोच रहे थे कि यार वो भोसड़ी का कितना यार कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा अगर मैं नहीं निकाल पाया, तो यार वहाँ का भोसड़ा अगर मुझे करना है, वो जो था पहले, वो भी जो भी नेगेटिविटी थी, क्या वो अफेक्ट करती है उनको आज? नहीं। ये बहुत रेडिकली डिफरेंस है। जो वो टाइम पे अपने को इम्पोर्टेंट लगता है ना, आज उस बारे में अपन सोचते तो वो कुछ इम्पोर्टेंट फील नहीं होता, उसके बारे में कुछ सेंस नहीं बनता, क्योंकि आज के लिए अपने को आज के डिसीजंस इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। दैट मीन्स कि उस अपन ने वो टाइम पे जितना भी टाइम स्पेंड किया, जो भी डिसीजंस लिए, जो भी अपने बिलीव्स थे, जो भी एक्सपीरियंस थे, वो कुछ मायने नहीं रखते आज के लिए। तो कहाँ गई कंटिन्यूटी? तुम्हारा माँ का भोसड़ा भोसड़ी कहाँ पे है कंटिन्यूटी? किधर है? कोई सेंस बन रहा है ये कंटिन्यूटी का? कोई सेंस नहीं बन रहा ना। जब अपन स्कूल में बच्चे थे, हम क्या सोचते थे कि भाई एक दिन पायलट बनूंगा, एक दिन फुटबॉलर बनूंगा, क्रेजी क्रेजी लोड सी जिम थे, ड्रीम्स थे। क्या आज हम वो है? नहीं है। बट क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। देख रहे हो? तो कहाँ गई कंटिन्यूटी? कहाँ तुम्हारा माँ का भोसड़ा? किधर है कंटिन्यूटी? किधर है? कोई कंटिन्यूटी नहीं है। बट अपन कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं यार कंटिन्यूटी पे, कि यार अपन ने ये रहते हैं ना, हमेशा ये डिसाइड करते रहते, आज मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मेरा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा यार, आज मैं ये चीज़ करता हूँ यार मेरा फ्यूचर मस्त हो जाए। सही है ये क्या चुतिया पे। एंड जब वो फ्यूचर वाला वर्जन बन जाता है, वो फ्यूचर वाले वर्जन के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। लिजिट हम वो कभी उतना ज़्यादा वो सोचते नहीं है कि मेरे पास में क्या डिसीजंस थे या क्या थे। कभी कभी अपन ये कोसते भी है कि काश तूने थोड़े और मज़े कर लिए होते, काश तूने इस बंदे के अलावा उससे बात की होती, काश कोसता भी है ना, सही है। बट क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है जो आज अपन फ्यूचर वर्जन है, ठीक है, क्या वो जो फ्यूचर वाला आज अपन जो है, क्या हम कभी भी उसको पीछे जाके बोल सकते हैं कि यार तू थोड़ा सा ये डिसाइड कर, वैसा कर? एक और मैं एक और चीज़ पे पुश डाउन करता हूँ मैं, पता है ये चीज़ मैं वापस रिकनेक्ट करने वाला हूँ। मैं जितनी गालियाँ कंटिन्यूटी को दे रहा हूँ ना, उतना बुरा नहीं है। कंटिन्यूटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, एंड मैं उसको वापस टच डाउन करूँगा, तो वो सुनना कि कंटिन्यूटी भी कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट एक और पैराडॉक्स मैं पुट डाउन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी ये देखो कि आज तारीख है 26 जनवरी 2026, ठीक है। अभी ये तारीख पे तुम्हारा फ्यूचर वाला आता है, ठीक है, जो 26 जनवरी 2036, ये वर्जन जो फ्यूचर में है वो आज तुम्हारे पास आता है, एंड तुम हो प्रेजेंट में। अभी 2 वर्जन है, अभी दोनों सही है, आइडेंटिकल है। एक जो वर्जन है वो फ्यूचर वाला, उसने फ्यूचर देखा है क्या होने वाला है। एक जो वर्जन है उसको नहीं पता क्या होने वाला है। अभी ये देखो, ये जो फ्यूचर है इसके पास क्या है? फ्यूचर वर्जन के पास इंफॉर्मेशन है, सही है, उसने एक्सपीरियंस किया है। जो भी तुमने आज चीज़ें की है 26 जनवरी 2026 से लेके आगे के 4-5 साल जो भी तुम करने वाले हो, वो पहले ही जो फ्यूचर वाला वर्जन आया है वो कर चुका है, बराबर। अभी क्या वो ये चीज़ देखो, अभी वो जो फ्यूचर वाला वर्जन तुम्हारे पास आके बैठा है, वो तुम दोनों बातचीत कर रहे हो, तुम दोनों का फेस ऑफ हुआ है, ठीक है, वो टाइम ट्रैवल करके तुम्हारे पास आया है। अभी एजेंसी की बात करते हैं, जो अभी का वर्जन है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास क्या वो साइट है? मतलब क्या तुम आगे का एक्सपीरियंस कर सकते हो? जो इन्फॉर्मेशन आगे 10 साल बाद मिलने वाली है तुम्हें, जो भी तुम सीखोगे, जो भी चीज़ होने वाली है तुम्हारे साथ लाइफ में, क्या उस चीज़ का नॉलेज तुम्हें अभी है? नहीं है। बट तुम्हारे पास एक्शंस है जो कि वो फ्यूचर क्रिएट करेगा। एंड जो फ्यूचर वाला वर्जन आया है तुम्हारे पास, ठीक है, वो फ्यूचर वाले वर्जन के पास क्या अभी एक्शन लेने की ताकत है? हाँ है या नहीं? ऑब्वियसली वो एक्शन नहीं ले सकता, बट उसके पास नॉलेज है,
उसने सारे एक्सपीरियंस फील किए जो तुम आज करने वाले हो, ठीक है। वापस मैं ये पैराडॉक्स डालता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। अच्छा सी मोटा मोटा स्ट्रेंज बात क्या है पता है, जो फ्यूचर सेल्फ है वो बेसिकली एक स्ट्रेंजर है, ठीक है। वो एक स्ट्रेंजर है जिसको तुम्हारे आज के प्रेजेंट के डिसीजंस एंड पास्ट के डिसीजंस के बारे में कुछ ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी आज की प्रॉब्लम्स है ना, वो उसके लिए फ्यूचर वाले वर्जन के लिए मायने नहीं रखते। जो तुम्हारे आज की बिलीव्स है ना, वो फ्यूचर वाले वर्जन के लिए सारे डिफरेंट है। ये समझो, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ये सारे डिफरेंट वर्जन है। जो आज तुम 1 साल पहले हो वो ही अगले 2 साल पहले नहीं होने वाले हैं। ये डिफरेंस है। दैट मीन्स कि हम हमेशा डिफरेंट वर्जन बन रहे हैं। तो जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, जो कल है वो परसों नहीं रहेंगे, जो परसों है वो उसके आधे घंटे बाद नहीं रहने वाले। मतलब हम हमेशा एवरी सेकेंड एक डिफरेंट वर्जन क्रिएट कर रहे हैं। पता है, ये एपिसोड में भी अगर मैं कुछ डिफरेंट वर्ड चूज़ करता तो ये एपिसोड अलग डायरेक्शन में जाता, एंड ये गया है क्योंकि ये हुआ है। ये एपिसोड मैं सेकेंड टाइम शूट कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम पूरा एपिसोड शूट किया था, बट पता नहीं मुझे वो टाइम पे सही फील नहीं हो रहा था, बट इसके लिए मैंने वो डिलीट करके ये एपिसोड किया। एंड अभी तुम वो दोनों एपिसोड सुनोगे ना, तुम्हें वो दोनों डिफरेंट लगेंगे क्योंकि वो दोनों डिफरेंट है। बट मुझे कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। बट मेरे दोनों टाइम वर्ड्स डिफरेंट है, दोनों टाइम फ्रेमिंग डिफरेंट है, दोनों टाइम स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दोनों टाइम मेरी मेंटल स्टेट डिफरेंट है, दोनों टाइम मेरे इमोशंस डिफरेंट है, दोनों टाइम मेरे एक्शंस डिफरेंट है, मेरे वर्ड्स डिफरेंट है, मेरी एनर्जी डिफरेंट है। देख रहे हो, दैट मीन्स कि जबकि मैंने एपिसोड सेम ही शूट किया है, बट तुम वो बता सकते हो कि नहीं ये दोनों डिफरेंट है। ये है असली रियलिटी। हम हमेशा डिफरेंट वर्जन क्रिएट होते हैं हमारे, हम हमेशा डिफरेंट वर्जन में रहते हैं। एंड अपने बीच की, पास्ट की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की कोई कनेक्शन नहीं है। सब कुछ बहुत रेडिकली डिफरेंट है। ये पैराडॉक्स को लाके देखो, ठीक है। जो तुम्हारा फ्यूचर वाला वर्जन है, अभी तुम ट्विंस हो, जो फ्यूचर में आदि है वो आके तुमसे बात करता है, ठीक है। वो ऑब्वियसली वो अगर जो फ्यूचर है वो आके तुम्हें अभी मिलता है 20 साल बाद वाला, वो तुम्हें क्या बोलेगा कि भाई तूने ये सब क्यों चूज किया, कि तूने, अरे तू एक बात बता भैया लोड़े, तूने ज़्यादा मज़े क्यों नहीं किए लाइफ में। वो आके क्या क्वेश्चन करता कि यार तूने क्यों गर्लफ्रेंड नहीं बने। वो आके ये बोलता कि यार तूने क्यों अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। वो इसे ही सारे क्वेश्चंस करता ना कि क्यों तूने ये सब नहीं किया, क्यों वैसा चूज किया, क्यों ये किया, बराबर वाई 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 पूछता। एंड तुम उसको क्या आंसर देते, भेंचो मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तेरे साथ जो फ्यूचर में हुआ है वैसा होने वाला है। अगर मुझे पता होता ना कि अगर जो तेरे साथ बुरा हुआ है, लेट्स से कि अगर हेल्थ पे अपन ने ध्यान नहीं दिया एंड बुरा आगे जाके हेल्थ पे कुछ चुतियाप हो गया, ठीक है, एंड वो फ्यूचर वाला आके तुम्हें बोलता, कोसता, तो तुम क्या बोलते उसे, भाई मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ फ्यूचर में होने वाला था। मेरे को तो मज़ा आ रहा था वो पाव भाजी बार बार तला हुआ खाने में, बार बार घटिया खाने में। मुझे तो बस सिर्फ मज़ा आ रहा था तो मैं खा रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि तेरे साथ ये सब होने वाला है। यही चीज़ है, जो फ्यूचर वाला है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, बट उसके पास ताकत नहीं है कि वो बदल सकता है वो चीज़ की। एंड तुम प्रेजेंट में, अपने पास अपनी ताकत है, अपने पास ट्रैजेक्टरी है, अपने पास स्टिल अपने डिसीजंस है, जिससे अपन जो फ्यूचर वाला वर्जन आने वाला है, कोई भी नहीं पता क्या क्या होगा, बट कम से कम उसको बेटर लाइफ दे सकते हैं। ये श्योर है जो फ्यूचर में आएगा वो डिफरेंट है, वो आदि है ही नहीं, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दूसरा इंसान है, बट हम कम से कम अपने डिसीजन थ्रू उसको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं ना। एंड उसकी जो लाइफ होगी ना वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है कि यार मैं अच्छे दे रहा हूँ, यार मैं अच्छा करना चाहता हूँ, क्या पता उसके लिए वो सब मायने ही नहीं रखता। क्या पता जो आज की जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है उसको तो वो अच्छा उसके लिए वो अच्छा सेंस बन ही नहीं रहा है। उसके लिए तो अलग ही दुनिया है ना कुछ, तो उसके लिए तो सब कुछ दुनिया का पीओवी ही अलग है, उसके बिलीव्स ही अलग है, बट हम स्टिल ये मेंटल फ्रेम में रहता है कि हाँ हम उसको एक ज़िंदगी दे रहे हैं। ये डिफरेंस है। हम कभी भी किसी को कोई ज़िंदगी नहीं दे रहे, हम कभी भी फ्यूचर अपना कोई बढ़िया नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो फ्यूचर वाला है ना उसके लिए हमेशा घटिया ही रहने वाला है, उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही रहेगा। बट ये जो अपन मेंटल क्योस में रहते हैं
कि हाँ ये सारी चीज़ें बेटर करनी है, एक फ्यूचर सेल्फ एग्जिस्ट करता है, उसके लिए ये सारी दुनिया अलग है। ही डजेंट हैव पावर कि वो चीज़ें आज बदल सकता है, बट तुम्हारे पास पावर है आज बदलने की। तुम्हारे पास भले ही आगे इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड ये स्ट्रेंज पैराडॉक्स क्रिएट होता है। अगर अपने पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं रही ना, तो अपने एक्शंस फीके पड़ते हैं। एंड इफ हमारे पास क्लियर कट नॉलेज एंड ये भी रही सब कुछ, बट हम एक्शन नहीं दे पाते, ये पैराडॉक्स है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये एपिसोड सुनते सुनते कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में ये आया होगा कि आदि भले ही तू बोल रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी चेंज होती है, अपन सारे चेंज हो जाते हैं आगे फ्यूचर में जाके, बट मेरी मेमोरीज तो है ना मेरे पास, मेरे मेमोरीज तो सेंस ऑफ मी बनाती है ना मुझे। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा ही ना, क्योंकि भाई मुझे पता है मैंने पहले क्या किया था, एंड मुझे पता है जो मेरे पास्ट के जो भी मेमोरीज थे, जो भी मैंने वो टाइम पे डिसीजंस लिए थे, उसी के हिसाब से मैं आज भी डिसीजंस ले रहा हूँ। क्योंकि मैं आज मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। वो बोलते हैं ना बड़े बुड्ढे भोसड़ी वाले कि भाई अपने गलतियों से सीखो, और गलती याद रही तो सीखते आता है, बराबर। तो ये तो क्वेश्चन आता ही है कि तू जो बोल रहा है ना आदि माधवचूत कि भाई कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती, ये कोई सेंस नहीं बनता, एंड तू लोडू है, क्योंकि ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? मतलब ये यार ये मैं क्या खेल रहा हूँ, खुद को ही गाली देना है, खुद को ही वापस कन्फ्रंट बाका, सॉरी दिक्कत हो गया। बट ये जो पॉइंट था मेरा कि अपन ये जो रहता है ना कि अपनी ये क्वेश्चन जो तुम्हारे माइंड में आया है कि भले ही पर्सनैलिटी मेरी चेंज हुई है, बट मेरी मेमोरीज है ना वो मेरे को अस बनाती है। बट मेमोरीज अपने साथ एक खेला खेलती है, पता है। मैं एग्री करता हूँ कि अपनी मेमोरीज अपने को सेंस ऑफ अस फीलिंग देती है, एक कंटिन्यूटी वाली फीलिंग देती है। बट मेमोरी की बात समझो पहले क्या है। मेमोरी कोई भी एक परमानेंट वीडियो गैलरी नहीं है, ठीक है। जैसे अपने फ़ोन में वीडियो सेव होती है ना, कोई भी चीज़ के एक्सपीरियंस की वीडियो अपन निकालते हैं, उसकी जो मेमोरी सेव होती है ना, वो मेमोरी रियल है, लेजिट है, पता है। वो बिट टू बिट उसकी इन्फॉर्मेशन सही है, बट अपने माइंड में वैसी इन्फॉर्मेशन एंड वैसी मेमोरी स्टोर नहीं होती। अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आधी अधूरी सेव होती है, आधी अधूरी चीज़ें आती है, कंप्लीट मेमोरी कभी नहीं आती, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में कभी स्टोर नहीं होती। एंड एक क्रेजी बात बताए क्या है, जो अपनी मेमोरीज है ना, हम वो मेमोरीज आज के हिसाब से चेंज होती है। मेमोरी एक रिकंस्ट्रक्टेबल वीडियो गैलरी है, वो कभी भी सेम नहीं होती। जो मेमोरी कल 2-3 दिन पहले थी ना, वही मेमोरी आज डिफरेंट हो चुकी है। सेम मेमोरी है बट डिफरेंट हो चुकी है। इट्स लाइक कि जो मेमोरी मतलब बेसिकली क्या पता है क्या, जो वीडियो है ना, वीडियो होती है, अपन उसको एडिट करते हैं फिर अपलोड करते हैं, मेमोरी वही है। मेमोरी कंटिन्यूस एडिटिंग कॉन्शियसनेस है, पता है। कॉन्शियसनेस जो अपनी है वो मेमोरी का कंटिन्यूस एडिट करती है टाइम के हिसाब से, एंड फिर उसको सेव करती है। बेसिकली जो भी अपन मूवी देखते हैं वो एक रॉ वीडियो शूट होती है, फिर उसमें VFX CGI वगैरह वो सब लगती है, एंड फिर वो अपने सामने मूवी आती है, बराबर। बट क्या तुम वो बोल सकते हो यही मूवी पहले शूट हुई थी? नहीं, अपने को ये रियलिटी पता है वो मूवी शूट कैसे हुई है। बहुत सारे सीन्स शूट किए हैं, बहुत सारी चीज़ें कट हुई है, बहुत सारी चीज़ें एडिट हुई है, एंड फिर जाके मूवी अपने सामने आई है। सेम अपनी मेमोरी एवरी सेकेंड एडिट करती है खुद को, एंड फिर अपने सामने आती है। एंड जो पिछले पुराना वाला वीडियो स्टफ होता है ना मेमोरी का, वो गायब हो जाता है, वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है एडिट करने पे। जैसे कि अगर पास्ट में अपने साथ कुछ बुरा हुआ होता ना, अगर पास्ट में अपन ने फेलियर फील किया होता, तो वो टाइम के हिसाब से एक हार्ड हीटिंग मूवमेंट था कि यार मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, भाई मैं ये चीज़ में कैसे फेल हो गया। बट वही चीज़ आज के हिसाब से क्या है यार, अगर मैं वो फेल नहीं होता ना तो मैं सीखता नहीं। वो जो मैंने पिछले 2 साल पहले जो फेलियर फील किया था ना, अगर वो मेरे लाइफ में आता नहीं ना, तो मेरी लाइफ आज मस्त नहीं होती, मेरी थिंकिंग आज ऐसी बढ़िया नहीं हो जाती, अगर मैं वो फेलियर फील नहीं किया होता। यही सेम मेमोरी है, बराबर। इंटरप्रिटेशन अपना डिफरेंट है। वो टाइम पे वो जो हार्ड हिटिंग फेलियर मूवमेंट था वो बुरा था, बट आज सेम वो हार्ड हिटिंग वाला मूवमेंट एक इंस्पिरेशन है, एक सीख है। देख रहे हो, सेम मेमोरी है ना, सेम मेमोरी है, बट अपन ना इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो रहा है। अपन उस चीज़ को, मेमोरी को अलग वे से ले रहे, अलग वे से सोच रहे।
तो ये कौन से भोसड़ी का बेसिस पे आ जाता है कि मेमोरी अपने को कंटिन्यूटी दे रही है? नहीं दे रही है। देख रहे हो, समझ रहे हो ना? तो आ रहा है ना दिमाग में। मेमोरी तुम ये कंफर्म हो गया कि अपन मेमोरी को अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, बराबर। बट वो मेमोरी अपने को एक कंटिन्यूटी का सेंस बनाती है। बट जब वो मेमोरी कांस्टेंट ही नहीं है, जब वो मेमोरी कंटिन्यूस चेंजिंग वाली है, तो कैसे कोई सेंस बन रहा है? समझ रहे हो ना? जैसा प्यार मोहब्बत में भी होता है, अपन ने लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। बट जब डाउन चला होता है तो सिर्फ पास्ट के डाउन्स याद आते हैं, बट जब अप होता है तो हमेशा सिर्फ अप्स याद आते हैं। एंड कभी कभी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी लेते हैं, जब अपन बुरा फील करते हैं ना कि रिलेशनशिप में कुछ आज लेट से झगड़ा हो गया, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार पास्ट में उसने जो भी मेरे साथ अच्छा किया था, उसको अपन ये इंटरप्रिटेशन से लेते हैं कि यार नहीं, उसका कुछ ना कुछ मतलब रहा होगा, उसने कुछ ना कुछ उसका सेल्फिशनेस होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। क्योंकि अपना ये टाइम पे अपन लो फील कर रहे हैं, झगड़ा हुआ है, अपन बैड स्टेट में है, इसके लिए जो अच्छी चीज़ है ना उसको भी अपन इंटरप्रेट कर लेते हैं बैड के सेंस में। देख रहे हो, ये हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भाई अपन ऐसे ही अपना इवोल्यूशन है भाई, कुछ कर नहीं सकते इसका। बट ये अपने को, ये जो मेमोरी है ना, ये अपने को प्रॉब्लम दे रही है। ये जो अपन सेंस ऑफ कंटिन्यूटी मानते हैं ना, ये कंटिन्यूटी ही मेमोरी के बेसिस पे है, बट मेमोरीज कंटिन्यूसली चेंजिंग है। तो किधर गया कंटिन्यूटी का खेला? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना डायबॉलिकल। बाय द वे बहुत ही आगे आ चुके हैं अपन, तो एक 50 मिनट पे आ चुके भाई। सॉरी, बहुत सारी को मजा आ गया। बट और 2-3 पॉइंट क्लियर करते हैं, कंटिन्यूटी पे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी को तोड़ दिया था थोड़ा सा। एक बीच में अपन ने कंटिन्यूटी के साथ गेम्स खेले थे, बहुत ही ज़्यादा उसको मैंने गलत बताया था, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा सा करता है, बात करता है उस पर। सी, ये जो कंटिन्यूटी जो खेला है ना, ये अपने लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। इससे अपने मॉरल्स ठीक रहता है, इससे अपन ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं, इससे लर्निंग होती है, जो लर्निंग, सेंस ऑफ लर्निंग भी है ना, उसके लिए भी कंटिन्यूटी ज़रूरी है, बराबर। जो रिलेशनशिप्स है, जो अपने प्रोमिसेस है, पता है, जो अपनी कमिटमेंट है लाइफ को लेके अपने, ये जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है ना, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि ये चाहिए अपने को। हम खुद को अकाउंटेबिलिटी मानना बहुत ज़रूरी है। ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है ना, कि हाँ, जो आज मैं डिसीजंस कर ले रहा हूँ ना, वो फ्यूचर में भी काम आ कहीं ना कहीं। तो ये जो सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है ना, ये है इम्पोर्टेंट। ये बिल्कुल भी ये नहीं है, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, बट कंटिन्यूटी हम हमेशा चेंज होते होते भी कंटिन्यूटी मेंटेन रख सकते हैं, पता है। एनोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि ये जो रिवर है, पता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है यार मेरे को। फक, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा भाई, फक, थक जाता हूँ यार, इतना एक्सट्रीम आगे आ चुके हैं यार। इतना पता है, ये एनर्जी कंस्ट्रेन करके रखना, सारे थॉट्स पुट डाउन करना एंड सब कुछ एक फ्लो में, ये थोड़ा सा ब्रेन को ड्रेन आउट करता है। बट 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, मैं फेस वॉश करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ एंड वापस आता हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूटी का पार्ट इम्पोर्टेंट है। आ गया हूँ मैं वापस। लाइक अभी कंटिन्यूटी पे बात करते हैं, प्लीज कंटिन्यूटी वाला ये सेगमेंट प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा एपिसोड का, पता है। कंटिन्यूटी सेंस जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है, पता है। हम हमेशा अपने माइंड में ये, लाइक इफ अपन अपने पास ये कंटिन्यूटी सेंस नहीं बनी ना, तो ये साइकोलॉजिकल वे में बहुत हार्मफुल हो जाता है, पता है। क्योंकि हमें सेंस ऑफ ये चाहिए कि हाँ भाई, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ये डिसीजन के लिए, मुझे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। जो भी मैंने डिसीजन लिया है ना, उसमें सेंस ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे चाहिए है कि मैंने जो भी डिसाइड किया है ना, मैंने डिसाइड किया है, जो भी चीज़ हुआ होगा, बट वो मैंने डिसाइड किया है, तो दैट मीन्स कि मुझे वो करना ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रॉमिसेस जुड़े होती है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है, कुछ भी होने दो, अभी बात कुछ भी चेंज हो गई, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, तो मुझे रहना ही है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी, लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है भाई कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी
इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने लाइफ के। अपने को सेंस ऑफ अस होल्ड करना ज़रूरी है, नहीं तो अपने को साइकोलॉजिकल पेनफुल हो जाता है ये। ये चीज़ बहुत अलग डायरेक्शन में लेके जाती है इफ़ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी वाला नहीं रहा। बट दैट डजेंट मीन कि हमें एक्सट्रीमली रिलाई करना चाहिए कंटिन्यूटी पे। ये कैसा पैराडॉक्स है, ये कैसा है पता है क्या? साइकोलॉजिकल वे में इसको समझाता हूँ। जैसे रिवर होती है ना, जो ओशन रिवर होती है, पता है, लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई गंगामय घाट नाम का एरिया है जहाँ पे रिवर होती है। अभी वो रिवर जो है, वो रिवर में तुम पे ये तो पता है कि वो रिवर फ्लो हो रही है, पानी फ्लो हो रहा है, बट वो सेंस ऑफ गंगामय घाट नाम कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? एक नरेशन से, कि हाँ वो गंगामय घाट के पास एक चने वाला आता है, हाँ वो गंगामय घाट के पास XYZ बच्चे की स्कूल है, XYZ स्कूल है उसके पास में, हाँ उधर एक मंदिर है। ये सारी अपन चीज़ नरेट करते हैं, फिर उसको जाके अपन बोलते हैं कि हाँ ये गंगामय घाट है, यहाँ पे रिवर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? वो जो रिवर है वो कभी भी एक स्टेडी रिवर नहीं है कि बस एक पानी का डबका बन गया है, नहीं ना। वो रिवर कंटिन्यूसली फ्लोइंग है। जो पानी का ड्रॉप आज था, वो पानी का ड्रॉप इधर है तो आगे जाके इधर है। बट वो गंगामय घाट को हमने एक सेंस दे चुका है कि उसको गंगामय घाट क्यों नाम दिया है, क्योंकि वहाँ पे अपन ने कुछ नरेशन किया है, समझ रहे हो ना। एक अपना एक स्पॉट है, एक कुछ तो अपन ने बिल्ड किया है फिजिकल, जैसे कि एक मंदिर बिल्ड किया है वो नदी के पास, तो हम उसको नाम देते हैं कि हाँ ये नदी के पास ये मंदिर है, कनेक्शन है, कंटिन्यूटी है। बट रिवर फ्लो हो रही है। सेम अपनी भी जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक फ्लोइंग है, कंटिन्यूसली चेंजिंग है। अपनी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, हम हमेशा बदल रहे हैं, हम हमेशा ग्रो हो रहे हैं, हम हमेशा नए बिलीव्स आ रहे हैं, हम हमेशा नए डिसीजंस बना रहे हैं, सोच रहे हैं। बट हमारी स्टिल एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी भी मेंटेन है, जो अपने को अपनी बिहेवियर देती है। जो अपने बिहेवियर्स है वो अपने को सेंस ऑफ कंटिन्यूटी देती है। जो अपनी नरेशन है खुद को कि मैं डिसिप्लिन बंदा हूँ, मैं लॉयल बंदा हूँ, ये नरेशन, खुद के नरेशन अपनी को कंटिन्यूटी देती है, सेंस ऑफ। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा मेरे को देखना आज अवॉइड कर दो यार, बहुत ही थोड़ा यार मेरे को यार लुक का बहुत इनसिक्योरिटी टाइप्स हो चुका है यार, पता नहीं। बट बाल बढ़ाने का है, देखो ये है कंटिन्यूटी, कि भले ही अभी मुझे ये बाल नहीं सूट कर रहे, बट ये सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है। मैंने खुद को नरेट किया है कि एक बार बाल तो बढ़ा, एक बार यहाँ तक बाल तो ला, देख कैसे क्या होता है सूट, ट्राई तो कर, नया ट्राई कर। ये सेंस ऑफ कंटिन्यूटी अपने को मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके लिए है, समझ रहे हो, कि कंटिन्यूटी हमेशा बुलशी चीज़ नहीं होती, एक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का है, बट उसको एक नरेशन देना है एंड कॉन्स्टेंटली चेंज होना है। चेंज होते होते कंटिन्यूटी मेंटेन रख रही है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप ये एपिसोड पैराडॉक्स समझा होगा, क्लियर आउट हुआ होगा, थोड़ा कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में, रियलिटी ओएस के एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, ध्यान रखो। हे मैं तुम्हें फिट जीनी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये तुम्हारा जीनी है, इसका सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे हेल्थ के कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना, ठीक है। जिसके लिए भाई ये अपने प्लान्स अल्टर करेगा, एडजस्ट करेगा तुम्हारे हिसाब से। भाई ये अपने सारे न्यूट्रिशन प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, हेल्थ के डाइट, जो भी फिटनेस में लगता है वो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेगा कि तुम्हें कौन से सप्लीमेंट्स देने चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए। एवरीथिंग की एवरी डिटेल की आज वर्कआउट में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डे के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से। ये पूरा हाइपर पर्सनलाइज AI एजेंट है जिसका इंटरफेस एक ह्यूमन है, पता है। वो डिटेल्स यहाँ पे चेक करो, जाओ प्लीज़ जाओ एंड बस डिटेल्स देख के आओ एंड जाओ, यहाँ पे जाओ। बाय।